हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं वॉरियर्स IQ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं हमें इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आप प्लीज़ ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है जो भी, उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं। प्लीज़ आप अभी वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, क्या ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या नहीं। और मैं खासकर उन दोस्तों से, उन भाइयों से बोलना चाहता हूँ जिन्होंने कभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, यानी इससे पहले वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने कोई भी एग्ज़ाम दिया है एयरफोर्स का, वो लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं कि क्या जो मैं करंट अफेयर्स और जीके का जो सीरीज़ लाया मैंने, वो क्या हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें है कि मलावत पुन्ना, ये क्या है, माउंटेनियर है, यानी ये पर्वतारोही हैं। ये हैं सबसे कम उम्र में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली महिला है और ये इंडिया की हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम उम्र में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली महिला कौन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मलावत पुन्ना है। सबसे कम उम्र में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली महिला। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको तो मालूम है कि जैसे मलावत पुन्ना ने उस पिक पर चढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, वो पिक भी अब न्यूज़ में है, तो ये भी पूछ सकता है कि हाईएस्ट पिक ऑफ अंटार्कटिका क्या है, तो ये हो जाएगा माउंट विजन। देखिए यहाँ पे एक गलती हो गया है, माउंट विंजन है, ठीक है। इसका स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिए, माउंट विंसन, VINSON, मासिफ, MASSIF, माउंट मिन्सन वासिफ। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, माउंट विजन नहीं होगा, मिन्सन वासिफ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ पर हुआ था, तो डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में हुआ था। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें जो लास्ट स्पीच था, यानी डिफेंस एक्सपो 2020 में लास्ट स्पीच किसका था, तो ये था हमारा डिफेंस मिनिस्टर, कौन है अभी, राजनाथ सिंह है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। और इन्होंने ही लास्ट स्पीच यहाँ पर दिया था, किसमें, डिफेंस एक्सपो 2020 में। अब बात करते हैं लखनऊ के बारे में। तो लखनऊ क्या है, यूपी का कैपिटल है और ये किस नदी पर बसा हुआ है, ये है गोमती नदी पर। और यूपी के आपके चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है सौरभ चौधरी इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी सौरभ चौधरी किस गेम से रिलेटेड है, तो ये अगर आपको पूछता है तो आप लोग क्या ऑप्शन में टिक करिएगा, शूटिंग। तो सौरभ चौधरी शूटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है सुकन्या परियोजना कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो सुकन्या परियोजना हमारे वेस्ट बंगाल में शुरुआत हुआ है, यानी सुकन्या परियोजना हैज़ स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल। अब देखते हैं कि अगर ये वेस्ट बंगाल में हुआ है तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है और यहाँ का कैपिटल क्या है। तो चलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोलकाता, ये सॉरी मैं तो आंसर ही बता दिया कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि वहाँ का कैपिटल क्या है वेस्ट बंगाल का। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है, ममता बनर्जी हैं वेस्ट बंगाल के सीएम। और वहाँ के गवर्नर हैं जयदीप धनखड़, कौन है, जयदीप धनखड़ है वहाँ के गवर्नर और ममता बनर्जी हैं वहाँ की चीफ मिनिस्टर। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वहाँ का कैपिटल क्या है वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम 2020। अब अगर ये उड़ीसा में हुआ था तो बात करते हैं कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल हैं गवर्नर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। और यहाँ का कैपिटल है भुवनेश्वर, मैंने पहले ही बता दिया। और इसके अलावा आपको पता होगा कि उड़ीसा में ही APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, क्या है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। और यहीं पे अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। और APJ अब्दुल कलाम का ही पुराना नाम है वेलर द्वीप, क्या है, वेलर द्वीप है APJ अब्दुल कलाम का पुराना नाम। APJ अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम है, APJ अब्दुल कलाम का नहीं। नेक्स्ट है कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया था, तो कर्म योद्धा ग्रंथ यानी ये एक बुक है और इसका विमोचन किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, हमारा कर्म योद्धा बुक का विमोचन किया था। और ये जो बुक है ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लाइफ पर बेस्ड है। कौन सी बुक, कर्म योद्धा ग्रंथ, इसका विमोचन पूछे तो अमित शाह, और अगर ये पूछे कि किस पर बेस्ड है तो होगा हमारा PM मोदी। नेक्स्ट है
सरबजीत कौर इज रिलेटेड टू विच गेम? तो सरबजीत कौर रिलेटेड है वेट लिफ्टिंग से। किस चीज़ से है? वेट लिफ्टिंग से है सरबजीत कौर। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि हर साल जारी होता है, उसमें इस बार टॉप कौन किया था? तो टॉप किया था जापान ने, और इंडिया का रैंक था 84 नंबर। ठीक है, आपको लर्न क्या करना है? आपको तो पहले लर्न करना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप कौन किया था। तो जापान ने टॉप किया था और इंडिया का रैंक था 84। अब बात करते हैं जापान ने टॉप किया था, तो जापान के अभी अभी पीएम चेंज हुए हैं। वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, लेकिन अब वहाँ के पीएम बन गए हैं योशीहिदे सुगा। ठीक है, कौन बने हैं? योशीहिदे सुगा। अगर आपको पूरा नाम भी नहीं याद होता तो आप बस सुगा याद कर लेते हैं, तो आप करेक्ट करके आ जाइएगा ऑप्शन में। अब बात करते हैं कि जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो, और वहाँ की करेंसी है येन। और जो वहाँ का पार्लियामेंट है, जापान के पार्लियामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं जापान के पार्लियामेंट को। नेक्स्ट है फर्स्ट ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? तो फर्स्ट ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है चाइना में। कहाँ पर स्टार्ट हुई है? चाइना में। अगर अब ये चाइना में स्टार्ट हुआ है तो आप जानते हैं कि वहाँ के जो भी हेड ऑफ स्टेट है, यानी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग है, वहाँ के हेड हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, और वहाँ की कैपिटल है बीजिंग। और वहाँ का करेंसी में बहुत ज़्यादा डाउट होता है। देखिए, वहाँ का करेंसी है रेनमिनबी। ठीक है, रेनमिनबी है वहाँ की करेंसी, और रेनमिनबी को ही वहाँ पे और भी बोला जाता है युआन। जैसे हमारे यहाँ रुपया और पैसा होता है, वहाँ पे रेनमिनबी बड़े को बोला जाता है। जैसे रुपया कितना हो गया, जैसे हमारे पास अगर 100 पैसा मिला के कितना होता है? 1 रुपया होता है। तो वैसे ही वहाँ पे युआन होता है, और वो कुछ युआन मिल के रेनमिनबी बनाते हैं। तो अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहता है तो आप क्या करिएगा, मतलब जो भी एक रहेगा उसको करिएगा, और अगर दोनों रहता है तो आपको रेनमिनबी को टिक करना है। नेक्स्ट है अम्मा बोडी योजना। कि अम्मा बोडी योजना कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? तो अम्मा बोडी योजना आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था अम्मा बोडी योजना। अब ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो बात करते हैं कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, और वहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है आंध्र प्रदेश के गवर्नर? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट बात करते हैं किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था राइट टू एक्सेस इंटरनेट। ठीक है, यानी कौन से आर्टिकल के तहत इंटरनेट को यूज करना हमारा फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है अभी के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी 370 जब हटा था जम्मू कश्मीर से, तब वहाँ पर क्या हुआ था कि जो भी इंटरनेट कनेक्शन था 4G से वहाँ पे 2G को, मतलब 4G को 2G में रिड्यूस कर दिया गया था। तो ये आपका राइट, आपका हक छीन रहा था। तो आर्टिकल 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट है फंडामेंटल राइट। कितने नंबर आर्टिकल है? ध्यान पे रखिएगा, आर्टिकल 19 नंबर। नेक्स्ट है एथलीट ऑफ द ईयर 2019। यानी एथलीट ऑफ द ईयर 2019 कौन बनी है? रानी रामपॉल बनी है एथलीट ऑफ द ईयर 2019। और ये है हमारे वीमेन हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपॉल। क्या है? रानी रामपॉल हमारी वीमेन हॉकी टीम के कैप्टन है। नेक्स्ट है पोली उमीरगर अवार्ड किसको मिला है? तो पोली उमीरगर अवार्ड हमारे जसप्रीत बुमराह को मिला है। किनको मिला है पोली उमीरगर अवार्ड? बॉलर जसप्रीत बुमराह को मिला है। नेक्स्ट है कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर कौन सा पोर्ट रख दिया गया है? तो अभी हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। ठीक है, क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और अभी ही मैंने कुछ देर पहले आपको कोलकाता के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और वहाँ का कैपिटल बताया। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए, वीडियो को पॉज करिए और अभी लिखिए कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है और वहाँ का कैपिटल क्या है। और इसके अलावा आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को गूगल करिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी गूगल पे लिखिए, और जो आता है फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि इससे आपका नॉलेज बूस्ट होता है। तो आपको क्या क्या करना है इसमें? सीएम बताना है कोलकाता का, गवर्नर बताना है और वहाँ का कैपिटल बताना है, और उसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का लास्ट है मलेशिया मास्टर 2020। ये क्या है? कप है, यानी गेम है मलेशिया मास्टर 2020, जो कि बैडमिंटन में खेला जाता है। ठीक है, मलेशिया मास्टर किस में खेला जाता है? बैडमिंटन में। और
केंटो मोमोटा यहाँ के जो भी मेल थे, मतलब मेल में किन्होंने जीता है, केंटो मोमोटा ने जीता है मेल प्लेयर में, और फीमेल में जीती हैं चेन यूफेई। कौन? चेन यूफेई जीती हैं फीमेल, और केंटो मोमोटा है मेल में। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, फिर आगे का इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।